तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स पी एन मस्ती पी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम चैप्टर 2 करने वाले हैं। यूनिट 1 का ही ये पार्ट है जो वन शॉट हमारी सीरीज चल रही है। उसमें आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। इससे पहले की जो वीडियोस हैं उसको देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे वीडियोस वहां पर मिल जाएंगे। जो भी हमारी वन शॉट 2025-26 के लिए सीरीज चल रही है, सारे वीडियोज आप वहां से देख सकते हो, वहां से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। ठीक है। अगर थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हो तो एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, एक प्रॉपर चैनल के साथ अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो सकती है। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं क्रैश कोर्स 5.0 नाम से। या अगर आप बुक्स देख रहे हैं कि अपनी प्रिपरेशन के लिए आपके पास कोई अच्छी बुक होनी चाहिए, तो आप हमारा क्वेश्चन बैंक या सैंपल पेपर परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स को ही डेडिकेटेड है और कह सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर है इस समय जो मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है। बाकी अगर हम न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी की बात करें तो इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जो थोड़ा सा हमें पहले समझनी है, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो पहले आ चुके हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आगे आ भी सकते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर है तो उनको बीच में ज्वाइन करने के लिए जब हम ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू या लेस देन के साथ इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, उनको हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज। क्योंकि यहाँ खाली इक्वल्स टू का साइन नहीं होता है, इसलिए इनको इनइक्वालिटीज बोला जाता है। अगर साइन में सिर्फ लेस या ग्रेटर का सिंबल होता है तो उसको बोला जाता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और अगर उनके साथ में इक्वल्स टू का साइन भी दे दिया गया तो उनको बोला जाता है स्लैक इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे हमारे पास कोई दो नंबर हैं एक्स एंड वाई। अगर हम ये लेके चलें कि भाई एक्स वाई से बड़ा है, कैसे भी आप लेके चल सकते हो समझने के लिए कि एक्स अगर वाई से बड़ा है। और एडिशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम इस इनइक्वालिटी के अंदर अगर हम कोई नंबर ऐड करते हैं, मान लो के मैंने ऐड कर दिया, वाई में भी मैंने के ऐड कर दिया, तो इसके साइन पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। पहले ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा, लेस है तो लेस रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो वही रहेगा, लेस देन इक्वल्स टू है तो भी वही रहेगा। सेम अगर मैं यहाँ माइनस करता हूँ किसी भी नंबर को तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर डिवाइड करता हूँ तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब कोई चेंज आएगा ही नहीं तो क्यों परेशान हो रहे हैं हम ये प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए। ठीक है। आगे जो बता रहा हूँ उसमें साइन चेंज होगा। कब चेंज होगा? मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ एन इक्वलिटी बाय द सेम नेगेटिव रियल नंबर। किसी भी नेगेटिव रियल नंबर से दोनों साइड को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, मतलब नेगेटिव नंबर ले लिया हमने माइनस के, तो माइनस के से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स को और माइनस के से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ वाई को, तो इसका जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। पहले ग्रेटर था तो अब लेस हो जाएगा। ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है कि भाई अगर 7 जो है वो मान लो 3 से बड़ा है, तो अगर मैं दोनों में माइनस कर दूं तो उस केस में 3 जो है -3 जो है वो -7 से बड़ा हो जाता है। ऐसे अगर आप डिवाइड करते हो तो x को अगर आपने डिवाइड किया -k से, y को डिवाइड किया -k से, तो भी साइन चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप रेसिप्रोकल भी कर देते हो इनका, यानी x की जगह कर देते हो 1/x, y की जगह कर देते हो 1/y, तो भी साइन इसका चेंज हो जाएगा। ये 3 कंडीशन ऐसी होंगी जहां पर साइन चेंज होगा ही होगा, यहां पर साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज मॉडुलस फंक्शन की हैं, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चन भी इसके अंदर आते हैं। मॉडुलस फंक्शन आपको पता है कि आप x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो फाइनल रिजल्ट आता है वो हमेशा आपका पॉजिटिव आता है। तो अगर आपके पास x प्लस वाई का मॉड आप निकालते हो, तो मॉड x प्लस मॉड वाई करके निकालते हो, तो इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे तो ये वाली वैल्यू या तो छोटी रहेगी या इसके बराबर आएगी, बड़ी नहीं हो सकती। सेम चीज अगर हम यहाँ प्लस की जगह माइनस भी कर दें तब भी रिजल्ट सेम ही रहेगा। अगर मॉड x लेस देन मॉड y है तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसके साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ना, मॉड हट जाएगा, क्योंकि मॉड हटते ही स्क्वायर का जो काम होता है ना नेगेटिव को पॉजिटिव करना, वो अपने आप ही खत्म हो गया। ऐसे ही यहाँ पर अगर लेस देन इक्वल्स टू है तो लेस देन इक्वल्स टू रहेगा, ग्रेटर देन है ग्रेटर रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही रहेगा स्क्वायर करने पर। अगर मॉड ऑफ एक्स वाई है, मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, तो मॉड एक्स और मॉड वाई को अलग अलग मल्टीप्लाई करके करेंगे तो भी वैल्यू बराबर रहेगी दोनों की। और सेम चीज अगर यहाँ पर एक्स वाई को हम डिवाइड करके मॉड निकाल रहे हैं या हम
मॉड एक्स और मॉड वाई का डिवीजन निकाल रहे हैं तो उस केस में भी दोनों वैल्यू बराबर ही रहेंगी। ठीक है, ये मॉडुलस की प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा अगर हमारे पास कहता है कि एक रियल नंबर है तो उस रियल नंबर की वैल्यू निकालनी है, कंडीशन क्या दे रखी है कि आई हमारे पास एक कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि इस एक्स की वैल्यू क्या होगी। मैं यहाँ पर आई की जगह 1 लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे चीज़ों को। तो अगर ये कहता है कि मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, तो मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 का मतलब क्या है कि एक्स की जगह आप कोई भी वैल्यू डालो, उसकी जो मॉड वैल्यू निकल कर आएगी वो 1 से छोटी आनी चाहिए। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जैसे ये नंबर लाइन है हमारी, ये -1 है, ये +1। अगर मैं 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू यहां पर लेता हूं, जैसे 2 3 4 5 6 7, इसमें से मैं किसी का भी मॉड निकालूं, अच्छा लेस देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन, तो 1 से छोटी मैं कोई भी वैल्यू लेता हूं, जैसे 0.9 ले लिया मैंने। ठीक है, इसकी वैल्यू 0.9 ही आएगी। अगर मैंने 0.1 ले लिया तो इसकी वैल्यू भी 0.1 आएगी। ये सारी वैल्यू जो है 1 से छोटी रहेंगी। अगर मैं माइनस साइड भी जाता हूं तो इस बीच में जो भी वैल्यू आएंगी, ठीक है, यहाँ पर पहले मैंने इसको शेड कर दिया था, उसको हटा देते हैं। एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से दोबारा बताता हूँ। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 की। तो जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ पर -1 आ गया, इधर +1 आ गया। तो जब हम लेस देन की बात कर रहे हैं तो इस बीच में जो भी वैल्यू आएगी, इस बीच में जो भी वैल्यू आएगी उसकी मॉड वैल्यू आप निकालोगे तो 1 से छोटी रहेगी। क्योंकि अगर मैं इस बीच में 0.9 भी आ सकता है, 0.1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, या -0.1 भी आ सकता है, -0.9 भी आ सकता है। इनमें से आप कोई सी भी वैल्यू उठा लो, सबकी वैल्यू लेस देन 1 ही आएगी। तो जब आपके पास ऐसे दे रखा हो कि मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है कि x -1 से लेकर +1 तक के बीच में कुछ भी हो सकता है। x की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक के बीच में कुछ भी हो सकती है। इसको इंटरवल में आप लिखेंगे तो इस तरह से लिखते हैं, इंटरवल में -1 से लेकर +1 दोनों तरफ लगा देते हैं ओपन इंटरवल। अगर यहाँ पर लेस की जगह लेस देन इक्वल्स टू का साइन हो जाता है तो यहाँ भी लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा, और यहाँ पर इंटरवल में क्लोज वाली ब्रैकेट लग जाएगी। इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। अगर हम बात करें ग्रेटर देन की, मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो ये हमारे पास -इन्फिनिटी है, ये +इन्फिनिटी है, इधर -1 आ गया, इधर +1 आ गया। तो यहाँ पर इस वाले हिस्से में मैं कोई भी वैल्यू उठाऊं, 2 3 4 5 6 कुछ भी वैल्यू मैं उठाऊं, उन सब की जो मॉड वैल्यू मैं निकालूंगा ये सारी ग्रेटर देन 1 ही आएंगी। अगर मैं इस वाले हिस्से से कोई वैल्यू उठाऊं, मतलब -2 -2 -3 -10 कोई भी वैल्यू उठाऊं, तो ये सारी वैल्यू आएंगी जो ग्रेटर देन 1 ही आएंगी। क्योंकि जब आप इनका मॉड करोगे तो ये माइनस कोई काम का नहीं रहेगा, ये प्लस हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 ही आएगी। तो जब ग्रेटर देन की बात आएगी तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती है, यानी -1 से छोटी हो सकती है या +1 से बड़ी हो सकती है। इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे? -इन्फिनिटी टू -1, -इन्फिनिटी टू -1, -इन्फिनिटी टू -1, 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। दोनों के बीच में यूनियन लगा देंगे ताकि दोनों सॉल्यूशन हमारे इकट्ठे हो जाए। ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ गया तो यहाँ पर वही ग्रेटर देन का इक्वल्स टू का साइन साथ में आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। -1 की तरफ क्लोज इंटरवल आ जाएगा, इधर 1 की तरफ भी क्लोज इंटरवल आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल ही रहता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी सभी को आई थिंक। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है इसमें, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का। तो कोई भी दो आपके पास रियल नंबर है, जैसे ए और बी दो रियल नंबर है, तो इनका अर्थमेटिक मीन आप निकालेंगे, a + b/2 रहेगा। ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, √ab आ जाएगा। ये कंडीशन आपकी हमेशा एग्जिस्ट करेगी करेगी कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से या तो बड़ा आएगा या उसके बराबर आएगा। सेम ऐसे अगर आपके पास 3 रियल नंबर हो गए a b एंड c, तो उसका अर्थमेटिक मीन आप निकालेंगे, आ जाएगा a + b + c/3, और इसका क्यूब रूट कर देंगे, ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्यूब रूट कर देंगे a b c, इसका क्यूब रूट। अगर 4 वैल्यू होती है तो अर्थमेटिक मीन के लिए a + b + c/4 हो जाएगा, और इसका जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा a b c d, उसका फिर आ जाएगा आपके पास 4th रूट। ठीक है, 5 वैल्यू होंगी, 5th रूट। इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन आप उसका निकाल सकते हैं। तो बस कुल मिलाकर कंसेप्ट वाइज अगर हम बात करें ना, तो इस टॉपिक में इतना सा ही कंसेप्ट है।
ठीक है। फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है। तो फर्स्ट यूनिट हमारी पूरी 11 मार्क्स की है, तो उसमें से कभी न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज में एक नंबर का भी आ सकता है, दो का भी आ सकता है, तीन का भी आ सकता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा आएगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, देखो इसमें ये कहता है कि इसको आपको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू रियल नंबर है, तो सॉल्व आप करो नॉर्मली जैसे आप सॉल्व करते हो। 1/2 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3/10x हो जाएगा, और ये 4/2 हो गया, इधर से 1/3x, ये 6/3 हो गया। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल। एक्स वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लो आप, 3/10x माइनस 1/3x, जैसे -2 -2, इधर एलसीएम ले लेंगे, 30 एलसीएम आ जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस 10x आ जाएगा -4, इधर -x आ गया, इसको इधर ले जा देंगे, आ जाएगा -120। अब हमें वैल्यू x की निकालनी है, तो x की तरफ अगर ये माइनस है तो इस माइनस को आपको हटाना है। हटाने का मतलब है कि -1 से डिवाइड कर दो या -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस वाले नंबर से जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो साइन हो जाता है चेंज। अब -1 से इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू आएगी << 20। यानी इसको इंटरवल में अगर हम बात करें 120 से छोटी आएगी, छोटी कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। 120 की तरफ क्लोज इंटरवल आप लगा देना, ये आपका आंसर बनेगा -∞ to 120। इसका ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। इफ x इज ए नेगेटिव इंटीजर देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। अगर यहाँ पर x एक नेगेटिव इंटीजर है तो सॉल्यूशन सेट का मतलब हो गया कि एक वैल्यू नहीं पूछ रहा आपसे, कई सारी वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर -12x है ग्रेटर देन 30, तो पहले तो इस माइनस को हटाओ क्योंकि x की तरफ है ये, तो साइन इसका चेंज कर दो, 12 को नीचे लाओ, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो x की जो वैल्यू है वो लेस देन -2.5 आएगी। अब 2.5 से छोटे अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं, ठीक है, ये मान लो -2 है, इधर -2.5 आएगा, इधर -3 आएगा, और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, -∞ तक। तो इससे अगर मैं छोटे इंटीजर की बात करूंगा तो -2.5 से छोटा इंटीजर आएगा सबसे पहले -3, -3, -4, -5, ये देख लो, -3, -4, -5, ऑप्शन बनेगा आपका इसमें बी। सॉल्व दिस व्हेन x इज एन इंटीजर एंड x इज ए रियल नंबर। यहाँ दो अलग अलग आपको कंडीशन दे रखी है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5x को आप इधर लाओ, 1 को इधर ले जाओ, 2x हो गया, 4 हो गया, x की वैल्यू लेस देन 2। तो जब लेस देन 2 हम इंटीजर्स की बात करेंगे फर्स्ट पार्ट में, अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है इससे छोटा इंटीजर आएगा 1, उससे छोटा 0, उससे छोटा -1, उससे छोटा -2, डॉट 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 आगे छोड़ देंगे क्योंकि इंटीजर्स अभी आगे और भी बहुत सारे आ सकते हैं। लेकिन जब हम रियल नंबर में बात करेंगे तो 2 से छोटा रियल नंबर आप फाइंड नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं कि 2 से छोटा, छोटा कहाँ तक, -∞ तक। तो x की जो वैल्यू आएगी -∞ टू 2, इसकी तरफ ओपन रहेगा, 2 की तरफ भी ओपन रहेगा क्योंकि खाली जो है यहाँ पर लेस देन का साइन, ठीक है, =2 का साइन होगा तो क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। द मार्क्स ऑब्टेन बाय सुकृति इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट आर दिस एंड दिस। पहले 2 यूनिट टेस्ट के अंदर सुकृति के मार्क्स आपको ये दे रखे। अब तीसरा टेस्ट हुआ, तो तीसरे टेस्ट में सुकृति को कम से कम कितने मार्क्स लाने चाहिए ताकि उसकी एवरेज जो है वो एटलीस्ट 60 की बन जाए। ठीक है, एवरेज एटलीस्ट 60 की बन जाए। एवरेज आप कैसे निकालते हो, जितने आपके सब्जेक्ट हैं और जो उनके मार्क्स आए उनका टोटल करके सब्जेक्ट से डिवाइड कर देते हो। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि जो तीसरा यूनिट टेस्ट है उसके अंदर उसके एक्स मार्क्स आए, पहले में मार्क्स आए 75, दूसरे में आए 70, यहाँ तक परफॉर्मेंस सही चल रही है, तीसरे में आ गए एक्स, इसकी एवरेज निकाली, एवरेज आई 3 से डिवाइड करके। तो ये जो भी एवरेज आएगी वो कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 60 होनी चाहिए। एटलीस्ट 60 का मतलब है कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, कि कम से कम 60 उसकी वैल्यू हो या 60 से ज़्यादा हो। यहाँ पर सॉल्व कर दो, ये 145 प्लस एक्स होगा, क्या आ जाएगा 180, माइनस कर दोगे 180 में से 145 को, तो कम से कम जो है उसके थर्ड टेस्ट के अंदर
35 या उससे ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए। 35 आ जाओ, 36 आ जाओ, 37 आ जाओ, लेकिन ज़्यादा आने चाहिए, 35 से कम नहीं आने चाहिए, अगर उसको कम से कम 60 की अपनी एवरेज बनानी है तो। शो दैट द नंबर्स 16 एंड 4 सेटिस्फाई द न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। सिर्फ शो करना है। अर्थमेटिक मीन निकाल दो। अर्थमेटिक मीन हम निकालते हैं कैसे? दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, 10 आ गया। ज्योमेट्रिक मीन निकाल दो। 16 इंटू 4 करके इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 16 4 जा 64 हो गया, 64 का स्क्वायर रूट 8 हो गया। अर्थमेटिक मीन इससे बड़ा आ गया, तो शो हो गया अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। ABC are positive real number, then prove that the following using arithmetic mean and geometric mean inequality। अगर ये नहीं भी लिखा हुआ है और आपसे यहाँ पर लीस्ट वैल्यू पूछी गई है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब ये लीस्ट वैल्यू ही हो गई, तो आपको अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट ही यूज करना है। ठीक है, अब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के कंसेप्ट में रियल नंबर्स होने चाहिए, तो आप यहाँ पर जो ब्रैकेट्स हैं उन ब्रैकेट्स को फॉलो करो। अगर ए एक रियल नंबर दे रखा है तो ए स्क्वायर करेंगे तो वो भी तो रियल नंबर ही रहेगा, यानी आप यहां दिखाओ कि बिकॉज 1 एंड ए स्क्वायर आर रियल नंबर। तो ये आपका ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, तो इसका अर्थमेटिक मीन आप निकालोगे 1 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 हो गया, और ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे 1 इंटू ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया, उसका स्क्वायर रूट करके आ जाएगा ए। अब जो प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में है वो हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या बराबर होता है, तो अर्थमेटिक मीन की जगह आप ये फार्मूला अप्लाई कर दो, वैल्यू पुट कर दो, और ज्योमेट्रिक मीन में ये वैल्यू पुट कर दो। इसको आप इधर ले जाओ तो 1 प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2a। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब सेम इसी तरीके से दूसरी ब्रैकेट को फॉलो करो, दूसरी ब्रैकेट में 1 प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह बस आपको बी स्क्वायर कर देना, बाकी सब कुछ ऐसा ही लिखना है। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ इसको सिमिलरली करके, आप भी लिख सकते हो वैसे सिमिलरली करके ही। इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2b। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, आ जाएगा 2a इंटू 2b, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 4ab। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, दिखने में लगता है कि ये वाले क्वेश्चन है बड़े टेढ़े से क्वेश्चन है, लेकिन बड़े आसान क्वेश्चन है, बस आपको ब्रैकेट्स को फॉलो करना है। ऐसे जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें देखो, सेकंड पार्ट में जो पहली ब्रैकेट है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी और सी स्क्वायर है। अब ए बी सी अगर रियल नंबर है तो उनको आप स्क्वायर कर लो, प्लस कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, वो रियल नंबर ही आएंगे। तो आप सीधा ये दिखाओ यहाँ पर कि जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखे हुए ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी एंड सी स्क्वायर ए आर रियल नंबर, यहां से अब इनका अर्थमेटिक मीन निकाल लो। अब यहाँ पर 3 नंबर है, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए इसको 3 से डिवाइड करना है। ज्योमेट्रिक मीन निकालो, क्यूब रूट करेंगे ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्योंकि 3 नंबर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए इसमें 3 बार आ जाएगा, बी 3 बार आ जाएगा, सी 3 बार आ जाएगा, क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएंगे, यानी ए बी सी। तो ये ज्योमेट्रिक मीन आ गया। अब वही प्रॉपर्टी यूज करो कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 3। आ रहा हूँ एक मिनट। तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन आया आपका ए बी सी। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
ये बन गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे, उसके बाद ये सेकंड वाली ब्रैकेट लेंगे। अगर कम मार्क्स में आता है तो सिमिलरली करके लिख देना, और अगर ज़्यादा मार्क्स में आता है तो पूरा सॉल्व करना। इसकी वैल्यू भी आपकी यही आ जाएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करोगे, करना क्या है यहाँ पर आपको पता रहेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है, उसमें परेशान मत होना कि पता कैसे चलेगा कि क्या करना है। ये 3ABC 3ABC इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9A² B² एंड C²। ठीक है, यही आपको यहाँ पर प्रूव करना है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आपको करना है। यहाँ पर कह रहा है आगे इस तरह का क्वेश्चन हो रहा है, पहले उसी को कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ABC आर पॉजिटिव रियल नंबर देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। तो जैसे अभी हमने करा है ना, उसी तरीके से करना है आपको। पहली ब्रैकेट में क्या है, A+B+C, तो ये 3 रियल नंबर हो गए। ठीक है, ABC आर रियल नंबर, तो इन तीनों का अर्थमेटिक मीन निकाल लो। A+B+C/3, ज्योमेट्रिक मीन निकालो, क्यूब रूट ऑफ ABC। ये यहाँ पर अभी सॉल्व नहीं होगा, ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, यानी A+B+C/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ ABC। ये वाला जो 3 है इसको आप उधर ही ले जाना, इस 3 को इधर ले जाओ, और ये वाला 3 क्यूब रूट के लिए, ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी ब्रैकेट में क्या है, AB BC और CA। अब यहाँ पर देखा हो, बिकॉज AB BC एंड CA आर रियल नंबर्स, उसका अर्थमेटिक मीन निकालो। AB BC CA डिवाइडेड बाय 3, ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, क्यूब रूट ऑफ AB BC एंड CA। इसमें दो दो बार आ रहे हैं ये, तो इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लेंगे A² B² एंड C²। ठीक है, इस 3 को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो मतलब रिलेशन आप यूज़ करोगे, तो AB BC CA डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ A² B² एंड C²। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाते हैं, 3 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ A² B² एंड C²। ये इक्वेशन आ गई आपके पास सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वहाँ पर मल्टीप्लाई बोला गया है, तो A+B+C इंटू AB BC CA। यहाँ पर था क्यूब रूट ऑफ ABC, यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ दिस, तो ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, तो दोनों को इकट्ठा एक ही क्यूब रूट में भी आप लिख सकते हो। एक ही क्यूब रूट में लिख दिया हमने, पहले ABC, दूसरे थे A² B² और C²। अब इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा A³ B³ एंड C³। तीनों क्यूब में आ गए तो इनका क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास ABC। ठीक है, अच्छा इनका 3 और रह गया, ये 3 और ये 3 बाहर, 3 और 3 9 और बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 9 और आ जाएगा। ठीक है, इधर 9 आ गया, और इधर भी आंसर में 9ABC, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 एंड सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। कह रहा है कि आपको पेयर बताने हैं इवन पॉजिटिव नंबर्स के जो कि कंसेक्यूटिव भी है। तो जब भी कंसेक्यूटिव नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर इवन वर्ड लिखा हो या ऑड वर्ड लिखा हो, अब स्टार्ट करो कि आपके पास एक नंबर है x, दूसरा है x+2, क्योंकि चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, उनमें दो का डिफरेंस रहता है। ठीक है, अभी कह रहा है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, ये दोनों के दोनों 5 से बड़े होने चाहिए।
एक्स की वैल्यू भी 5 से बड़ी होनी चाहिए, x+2 की वैल्यू भी 5 से बड़ी होनी चाहिए। इसको यहाँ ले जाके सॉल्व करेंगे, ये आ गया। तो इन दोनों से एक कंक्लूजन आएगा हमारा। यहाँ पर कह रहा है x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 6 हो गया, 8 हो गया, इवन नंबर लेने हैं, ठीक है, 6 8 हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि 3 से बड़े होने चाहिए, 3 से बड़ा मतलब 4 आ गया यहाँ पर। तो 4 अगर मैं लेता हूँ अपने आंसर में तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। पहली कंडीशन में क्या कह रहा है कि नंबर हमारा 5 से बड़े होने चाहिए, दूसरी में कह रहा है कि 3 से बड़े होने चाहिए। तो जो कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है वो ये वाला आ रहा है कि नंबर दोनों में 5 से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों से जो कंक्लूजन आया हमारे पास कि x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, ये कंक्लूजन आ गया। फिर आगे कह रहा है कि सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, इनका जो सम है वो 23 से कम होना चाहिए। ये पहला नंबर x, दूसरा x+2, इसका सम 23 से कम होना चाहिए। तो आ जाएगा 2x लेस देन 21, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10.5 से छोटी। तो अगर हम इन दोनों से कंक्लूजन निकालें, थर्ड से और फोर्थ से, तो x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन 10.5 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। पेयर्स में नंबर लिखना है। पहले मैं सिंगल नंबर लिख रहा हूँ कि अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 6, ठीक है, और क्या हो सकता है 8, और क्या हो सकता है 10, ये तो x की वैल्यू होगी ना। इससे ज़्यादा नहीं आप जा सकते क्योंकि 10.5 से छोटी होनी चाहिए x की वैल्यू। अब क्योंकि नंबर आपको पेयर में देने हैं आंसर, तो कंसेक्यूटिव नंबर देने हैं। अगर पहला नंबर 6 होगा तो इसके साथ अगला नंबर होगा 8, अगर पहला 8 लेते हैं तो अगला नंबर होगा 10, अगर पहला 10 लेते हैं तो अगला नंबर होगा 12। तो ये 3 पेयर हमारे आंसर में आ जाएंगे। इसको सॉल्व करना, यहाँ पर ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। दोनों को सॉल्व करके एक कॉमन सॉल्यूशन पर हमें आना है। 5x - 7 लेस देन 3 इंटू x+3, तो इसकी ब्रैकेट आप खोल लो, 3 को इधर लाओ, आएगा 2x 16, तो x यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास लेस देन 8। अब सेकेंड वाली इक्वेशन को लो, 1 - 3x/2, इसको इधर लाए हम, आ जाएगा -5/2x -5, माइनस साइन कॉमन निकालो तो ये साइन हो जाएगा चेंज। तो x की वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल्स टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल्स टू 2। तो इन दोनों से अगर हम कंक्लूजन पर आते हैं तो यहाँ तो कह रहा है x की वैल्यू 8 से छोटी होनी चाहिए, 8 से छोटी कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। यहाँ पर कह रहा है 2 से छोटी होनी चाहिए और 2 भी हो सकती है। तो दोनों में कॉमन सोल्यूशन यही वाला आ रहा है। हमारा जो फाइनल आंसर आएगा x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2, या ऐसे भी लिख सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन ऑलरेडी। नेक्स्ट में देखो, ये कहता है कि सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस। एक सॉल्यूशन है उसको हम 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखते हैं। तो सेल्सियस में जो टेम्परेचर है 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस टेम्परेचर को हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और कन्वर्जन फार्मूला आपको ये दिया हुआ है। तो सी की जगह आप ये वाला फार्मूला डाल दो। अब आपको इस एफ की वैल्यू निकालनी है। तो एफ यहाँ पर नहीं है, एफ यहाँ पर नहीं है, मतलब आप इसको इकट्ठा सॉल्व कर सकते हो। कैसे करना है, यहाँ पर सब चीज़ें खत्म करते जाओ, बस इस एफ को छोड़ दो। तो 5/9 है, तो 30 को इधर लाओगे तो 9/5 से मल्टीप्लाई कर देना, इधर से खत्म ही हो जाएगा ये। और इधर भी करना पड़ेगा, जो एक तरफ करोगे वो दूसरी तरफ भी आपको करना है। तो 5 6 30, 6 9 54, 54 हो गया ये। 5 7 35, 7 9 63 हो गया। अब -32 को इधर भी ले आओ, उधर भी ले जाओ, इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, इधर से ख़त्म हो जाएगा, इधर भी जाके प्लस हो जाएगा। 4 और 2 6, 5 और 3 8, 3 और 2 5, 6 और 3 9। तो जो टेम्परेचर सेल्सियस में 30 से 35 डिग्री था वो फ़ारेनहाइट में 86 से लेकर 95 तक के बीच में होगा।
सॉल्व द इनइक्वलिटी। अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, मॉड वाले क्वेश्चन है, इसमें लेस देन 2 बोल रहा है। तो लेस देन 2 का मतलब हो गया कि x माइनस 5 की वैल्यू -2 से लेकर +2 के बीच में कहीं पर भी हो सकती है। ये -2, ये +2, इसके बीच में इसकी वैल्यू कहीं पर भी आए उसकी मॉड वैल्यू छोटी ही रहेगी, यानी -2 से लेकर +2 तक के बीच में x माइनस 5 की वैल्यू हो सकती है। इस -5 को इधर लाओ आप, x की वैल्यू होनी चाहिए 3 से लेकर 7 तक के बीच में, यानी 3 और 7 दोनों तरफ लगा देंगे आप ओपन इंटरवल। नेक्स्ट में कहता है कि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। तो ग्रेटर देन का मतलब आपको बताया था कि भाई x की जो वैल्यू है ये 3 से बड़ी होनी चाहिए या -3 से छोटी होनी चाहिए। तो इसको दो अलग अलग इनइक्वलिटी में ब्रेक करेंगे कि जो x + 1 की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू -3 होनी चाहिए या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू +3 होनी चाहिए। तो इसको इधर लेके जाओगे -4 हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू -4 से छोटी कहाँ तक, -∞ से लेकर -4 तक। इधर ओपन, इधर =2 का साइन है इसलिए क्लोज। इधर 2 से इन्फिनिटी तक, 2 से इन्फिनिटी तक, दोनों में यूनियन लगा दो ताकि इन दोनों को आप इकट्ठा कर दो। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वलिटीज। अगर आपके पास ये दोनों नंबर सेम है, यहाँ पर कह रहा है कि जो 2x + 1 है 2x + 1 की मॉड वैल्यू से छोटा है। अगर ये दोनों नंबर सेम है तो उस केस में ये वाला नंबर नेगेटिव नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव नंबर हुआ तो पॉजिटिव नंबर और उसकी जो मॉड वैल्यू आती है वो तो बराबर ही रहेगी। मतलब 7 की मैं अगर मॉड वैल्यू निकालूंगा तो 7 ही रहेगी ना, तो वो बराबर आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि लेस है। तो ऐसा कब हो सकता है, जैसे मैं -7 की मॉड वैल्यू निकालूं, -7 की मॉड वैल्यू आएगी +7, तो -7 अपनी मॉड वैल्यू से छोटा होगा। तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, जब ये दोनों सेम नंबर होंगे तो इसको आप लेस देन 0 लेंगे। तो 2x + 1 की जो वैल्यू आएगी -1 हो जाएगी और x की वैल्यू -1/2 से छोटी, यानी -∞ से लेकर -1/2 तक। अगर दोनों साइड आपको मोड दे रखा हो तो इस मोड को खत्म करने का तरीका है स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और स्क्वायरिंग करते ही जो ये मोड है, मोड का इफेक्ट खत्म। आप सिंपल यहाँ पर लिख दो 3x का होल स्क्वायर और 6 - 3x का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 9x², 36, 9x², 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 36x, इससे ही कैंसिल। 36x को इधर ले आओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। द सॉल्यूशन ऑफ दिस, इस तरह का जो क्वेश्चन है अक्सर उसमें गड़बड़ कर देते हैं बच्चे कई बार। अब इसमें ज़्यादातर क्या कर देते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको 0 के बराबर कर दिया, काम खत्म, और x की एक वैल्यू निकाल दी, ग्रेटर देन 3 आंसर आ गया, और वो आंसर आपका गलत हो गया। अब वो गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि नीचे यहाँ पर एक फंक्शन है। जब नीचे फंक्शन होगा तो आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे। अगर यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू होती, खाली 5 होता, तो आप 5 को इधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नीचे फंक्शन है तो आप इसको ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, इंटरवल्स बनाएंगे। इंटरवल्स बनाने के लिए इनकी क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे। क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप पुट करो, जो भी फंक्शन दे रखे हैं उनको 0 के बराबर पुट करो। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू -5 आएगी। तो हमारे पास जो नंबर लाइन होती है उसमें -∞ से +∞ तक, तो ये हो गया। जो दो वैल्यू आपने निकाली हैं उनको यहाँ पर इनके ऑर्डर के हिसाब से रखो, जैसे -5 इधर हो गया, +3 यहाँ हो गया। अब आप चेक करो कि इसमें से कौन सा इंटरवल ऐसा है जिनकी वैल्यू रखने पर ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आए। अगर मैं इसको चेक करूँ 3 से इन्फिनिटी, तो 3 से इन्फिनिटी के बीच में आप कोई भी नंबर ले लो। जैसे आपने ले लिया 4, 5, 6, 7, कुछ भी लिया। फॉर एग्जाम्पल 7 ले लिया, 4, 3 to इन्फिनिटी। इसमें मेरे को बताना है कि इसका जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसको मैं मान लो इसको fx लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे बार बार ये ना लिखना पड़े। अब देखो, मैं मान लो 4 ले लेता हूँ वैल्यू, 4 मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो 4 - 3 और नीचे 4 + 5, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही आएगी।
अगर मैं इंटरवल की बात करूं -5 to 3, -5 से 3 के बीच में 0 भी ले सकते हो आप, -2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, कोई भी वैल्यू ले लो। तो उस केस में एफ एक्स हमारा क्या आएगा? सपोज मैं 0 ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ 0 पुट किया, ऊपर -3 आएगा, नीचे +5 आएगा, यानी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर मेरे को इंटरवल लेना है -∞ से -5, इसके बीच में वैल्यू ले ली मैंने -6, तो मैंने यहाँ पुट करा 0 -6, सॉरी x की जगह पुट करना है -6 -3 -6 +5, ऊपर -9 आएगा, नीचे -1 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो एफ एक्स की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। तो इस वाले केस में ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इस वाले केस में ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये दोनों ही मेरे आंसर होने चाहिए। 3 से इन्फिनिटी का मतलब हो गया ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3, और -5 से -∞ तक आ रहा है, तो मतलब -5 से छोटा, तो ये आ रहा है। तो यानी ऑप्शन सी हमारा इसमें आंसर आएगा। और एक आपको शॉर्ट तरीका और बता दूं कि इसमें आपको क्या देख लेना चाहिए। अगर सिंपल ऐसे नंबर दे रखे हो ना, तो यहाँ पर x यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ भी x पॉजिटिव है, तो सबसे पहला जो इंटरवल है वो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव आएगा, अगला नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर देखो इसी हिसाब से आ रहा है, ठीक है, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, ये वाला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, क्योंकि यहाँ जो 2 है इसको आपको पहले इधर लेकर आना है, ऐसा नहीं करना कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये जाएगा -x + 7 x - 2। अब ये पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया। अब अगर आप पुट करोगे -x + 7 को 0, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी, और x - 2 को पुट करोगे 0, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये आपकी नंबर लाइन हो गई, एक वैल्यू 2 आ गई, एक 7 आ गई। अब जो शॉर्ट तरीका बता रहा था यहाँ अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ x का कोफिशिएंट है -1, नीचे है +1, तो माइनस प्लस मिलकर माइनस बनेंगे। तो पहला इंटरवल आपका माइनस का ही आएगा, अगला प्लस का आएगा, फिर माइनस का आएगा। अब यहाँ पर साइन क्या चाहिए आपको? ग्रेट लेस देन इक्वल्स टू 0। तो लेस देन में आपका ये आ रहा है और ये आंसर में आ रहा है, ठीक है। अब आंसर में जब आप लिखोगे तो -∞ से 2, और 2 की तरफ क्लोज इंटरवल लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर =2 का साइन है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि x - 2 डिनोमिनेटर में भी तो है, तो डिनोमिनेटर में है तो 2 की तरफ ओपन इंटरवल ही लगाना, क्योंकि x की वैल्यू 2 तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है। लेकिन जब आप इस पर जाओगे 7, तो इस पर आपको क्लोज इंटरवल लगा देना है, क्योंकि 7 तो हो सकती है, तो आपके आंसर में ये आएगा। एक ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कराएगा, दो इनइक्वालिटी को इकट्ठा एक कर दिया उसने, तो हम इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं। 1 लेस देन इक्वल्स टू mod x - 2, और दूसरा mod x - 2 लेस देन इक्वल्स टू 3। इसको थोड़ा रिवर्स करके लिखता हूं मैं, इसको इधर, इसको इधर। तो ये ग्रेटर देन वाले केस आ गए। अब ग्रेटर देन वाले केस में क्या होता था कि जो x - 2 की वैल्यू है वो -1 से छोटी हो सकती है, या फिर +1 से बड़ी हो सकती है। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे, आ जाएगी माइनस, इधर जाके प्लस हो जाएगा, +1 आएगी, और यहाँ से निकालोगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 आ गई, ठीक है। अभी इसको हम यहीं पर ही छोड़ते हैं, फिर दूसरे वाले को सॉल्व करो। यहाँ पर लेस देन है, तो लेस देन में वैल्यू पता है आपको -3 से लेकर +3 तक के बीच में होगी, तो -2 को इधर लाओ, +2 हो जाएगा, तो आ जाएगा -1, यह आ जाएगा +5। तो x की वैल्यू -1 से लेकर 5 तक के बीच में होगी। अब इन दोनों से आपको एक कॉमन सॉल्यूशन पर आना है। इसमें कह रहा है कि जो आपका आंसर है 1 से छोटा और 3 से बड़ा, ठीक है, इधर और इधर। इसमें कह रहा है कि -1 से 5 तक के बीच में है, तो -1 यहाँ कहीं आएगा, 5 यहाँ कहीं आएगा, तो इन दोनों के बीच में। तो इसमें जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो ये वाला हिस्सा आ रहा है, और एक ये वाला हिस्सा आ रहा है, यानी -1 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। अब -1 को देखो इंक्लूड करना था क्या, यहाँ पर सब में =2 का ही साइन है,
तो -1 को भी इंक्लूड करना है, 1 को भी इंक्लूड करना है, फिर यूनियन 3 से 5, ये हमारा आंसर आएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी है इसका वन शॉट यहीं पर हम फिनिश करते हैं। आई होप इसके सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।